गज्जा तो गज्जा, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और जेरूशलम का एक बड़ा इलाका भी लगभग फिलिस्तीनियों के हाथ से चला गया जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है। अप्रूवल 20 साल में पहली बार दिया गया है कि 3401 नए मकान E1 एरिया में यहूदियों के लिए बनाए जाएं। जो E1 एरिया है वो जेरूशलम और वेस्ट बैंक के इलाके को जोड़ता है, यानी ये जेरूशलम है, ये वेस्ट बैंक है और इसको जोड़ने वाला जो बीच का इलाका है ये E1 कहलाता है। अब इसी E1 में 3000 से ज़्यादा जब यहूदियों के मकान बन जाएंगे तो वेस्ट बैंक पूरी तरह से जेरूशलम से कट जाएगा और गाज़ा जैसे कटा हुआ है वैसे ही ये वेस्ट बैंक कट जाएगा, जिसके बाद आपको पता है वेस्ट बैंक पर पहले से ही कब्जा जारी है और दुनिया चुपचाप देखती रहेगी। हम बात फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की कर रहे हैं, इजराइल तो उल्टा फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। गंदी नस्ल के आदमी नेतन्याहू ने जो कल कहा था कि मैं ग्रेटर इजराइल के मिशन पर हूं, तो अरब के जनखों ने सिर्फ विरोध किया है। देखिए, यह है सऊदी अरब का निंदा पत्र और यह है इजिप्ट का विरोध और जॉर्डन का स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। ओरली उसने विरोध कर दिया है, यानी 3 अरब देशों ने नाराजगी व्यक्त की और नेतन्याहू की इस बात का, इस बयान का विरोध किया है और विरोध के अलावा ये झटुल्ले कुछ करेंगे भी नहीं। ग्रेटर इजराइल को दूसरी तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये खुद यहूदियों के खिलाफ बयान है, यानी नेतन्याहू, मैं आसान कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू के इस बयान को रीट्वीट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि क्या नेतन्याहू के अलावा कोई और नेता यही बात बोलता तो क्या नेतन्याहू या इजराइल के लोग इस बयान को यहूदियों के खिलाफ बयान नहीं कहते। यानी एक तरह से अंधी छूट नेतन्याहू को मिली हुई है, वो कुछ भी बोल रहा है। हजरात, 5 अल जजीरा के पत्रकारों को टारगेट करके इजराइल ने कत्ल किया क्योंकि अल जजीरा इजराइल का नरसंहार दिखा रहा था और इजराइल के लोग नंगे हो रहे थे। पूरी दुनिया में इनका खौफनाक चेहरा दुनिया को दिख रहा था और अब लोग इजराइल को पसंद नहीं करते। अब जब 5 एंकरों को, रिपोर्टर्स को मार दिया तो ये देखिए, अब गाजा के अंदर जो बचे कुचे पत्रकार हैं उनकी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करके जो इजराइल के तथाकथित पत्रकार हैं उनके ऊपर लिख रहे हैं कि अब इसे मारो, अब इसे एलिमिनेट करो, अब इसे मारना है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में खासकर वो पत्रकार जो सच बोलते हैं और सरकार से सवाल करते हैं उनको मारना तो खैर इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, घर पर बिल्डोजर चलाया जाता है, ठीक ये वैसे ही इजराइल में भी अब शुरू हो चुका है। जो अल जजीरा के पत्रकार अनस हैं उनके करीबी ने खुलासा किया, ये है वो वीडियो। इस खुलासे में पता चला कि उनको कत्ल करने से पहले इजराइल ने उन्हें ऑफर दिया अनस को कि देखो पत्रकारिता यहाँ बंद करो और हम तुम्हें सेफली यहाँ से निकाल देंगे, तुम यहाँ से गज्जा से चले जाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर की थी, लेकिन अनस तो अनस थे, अनस का ज़मीर जिंदा था, अरब की तरह मुर्दा नहीं। अनस ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं गाज़ा छोड़कर नहीं जाऊंगा, न रिपोर्टिंग बंद करूंगा। जिसके बाद इजराइल ने अनस को शहीद कर दिया। इजराइल का एंकर भी अगर उसके आप जुमलों को सुनेंगे और समझ जाएंगे तो आप कभी इजराइल की तरफ पेशाब भी नहीं करेंगे, मुड़कर देखना ही नहीं पसंद करेंगे। हजरात, इजराइल का एंकर ऑन एयर कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि फिलिस्तीन का हर आखिरी शख्स, गज्जा में मौजूद आखिरी शख्स भी मारा जाए। सुनिए। להעיף אותם, להשמיד אותם עד האחרון בהם. את מי להשמיד? את כן, את הפלסטינאים, את כולם. מה אני רואה? אוקיי. אין בן אדם אחד, אין עץ אחד, אין בית אחד, ואם הייתי יכול את הדגים בים, הייתי מרעיל, אני אומר לך ככה, בסדר? כולם אויב שם. הילד שנולד שם אתמול ברפיח, הוא אויב? ברור, הוא לא יהיה ציוני, ברור שהוא יהיה. הם לא רוצים אותם. חוף אותם, תראה זה עובר. אני מבין את זה. אנחנו לא רוצים לשבת. מה, הייתי חולב ברפת, את הפרות מאחורה הייתי דוחף עם כבל חשמלי? तकशीब, הם היו קופצות. अल्लाह अकबर। अब ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का हाल देखिए। सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर सिर्फ हमला नहीं कर रहे हैं,
बल्कि उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। बस इतना ही काफी है। और साथ ही उनके खेतों को उजाड़ रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं और उनके सामानों को लूट रहे हैं। इजराइल ने बताया कि हम लीबिया, इंडोनेशिया और 3 और देश हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को ले लें। 3400 से ज़्यादा यहूदियों के मकानों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और जेरूशलम के बीच E1 एरिया में बनाने का ऐलान करने के बाद इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को हमने दफना दिया है। फिलिस्तीन स्टेट की जो बातें चल रही थी, हमने उसको ये सेटलमेंट का अप्रूवल देकर दफना दिया है। सारी दुनिया साथ है दोस्तों इजराइल के। जो ये ड्रामा है ना इनका, ये ड्रामा ही है कि हमने हथियार देना बंद कर दिया, ये है वो है। सोचिए, जर्मनी ने इजराइल को हथियार देना बंद किया है ना। इस बैन के बावजूद इजराइल को जर्मनी ने सबमरीन बेचने का अप्रूवल दे दिया। अमेरिका का सेनेटर अमेरिका में खड़े होकर, अमेरिका के लोग चू हो गए हैं, क्या हो गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि अगर हमने इजराइल का साथ छोड़ दिया तो ऊपर वाला हमारा साथ छोड़ देगा। ये देखिए। But tonight, it's late at night, Israel is in a fight for their lives. Our friends in Israel are surrounded by people who would kill them all if they could. I am tired of the word genocide. Let me tell you about genocide. If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. Hamas, they would commit genocide in 30 seconds. They just can't. And that's the big difference, folks. To people in my party, I'm tired of this crap. Israel is our friend. They're the most reliable friend we have in the Mideast. They're a democracy, surrounded by people who would cut their throats if they could. This is not a hard choice if you're an American. It's not a hard choice if you're a Christian. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. And we're not going to let that happen. So I just want to end with this thought that President Trump has stood with Israel. वहीं जो हमारी कोशिश है कि गाजा में पानी के टैंकर पहुंचाए जाएं, रज़ाग्राफी की ये कोशिश है और भी संस्थाएं हैं जिनसे हम टच में हैं, क्योंकि हालात ख़राब हैं। ये देखिए, पानी के टैंकर बमुश्किल गाजा में जो पहुंच रहे हैं वो पानी भी कम पड़ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है गाजा के अंदर के हालात इतने बुरे हैं जितने आप सोच नहीं सकते। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये स्टेज 1 है। तीसरी स्टेज की आप तस्वीरें देख नहीं पाएंगे, ना हम बर्दाश्त कर सकते। इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यहूदी एक्टिविस्ट और यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ है। उनका कहना यह है कि जंग बंद की जाए और हमारे कैदियों को, यहूदी कैदियों को गज्जा से आज़ाद करवाया जाए। उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी नेतन्याहू का विरोध किया और कहा कि इजराइल का प्रधानमंत्री बहुत आगे बढ़ चुका है। ये जो पूरे गाजा पर कब्जे का ऐलान किया है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते और ये सरासर गलत। उधर साउथ सूडान ने इजराइल के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, कह दिया स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर जारी करके कि इजराइल से हम कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को लेने के लिए। यानी इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा है, झूठ बोल रहा है। यूरोपीय यूनियन के 110 पूर्व सांसदों ने यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि इजराइल के साथ ट्रेड और बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। उधर मेरे दोस्तों, इजिप्ट के रास्ते यूएई जो पाइपलाइन गाजा के लिए बिछा रहा है, उसकी ये चंद तस्वीर है, लेकिन आपकी और मेरी नज़र में यह बकवास है, क्योंकि जो सामने से बम मारकर पानी रोक दे रहा है वो इजराइल इस पाइप को क्या तोड़ेगा नहीं? क्या इजिप्ट के रास्ते से जब गाजा के अंदर मदद नहीं जाने दे रहा इजराइल, तो ये पानी गज्जा के अंदर जाने देगा इजराइल? ये सब वही चीज़ है दोस्तों कि हर देश अपनी इमेज को, खासकर अरब देश, मदद गिराकर, पाइपलाइन बिछाकर, दुनिया को तस्वीर दिखाकर अपनी घटिया शक्ल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। GHF ये वो अमेरिकी कंपनी है जिसको ठेका मिला है गाजा के अंदर मदद बांटने का, और यही GHF वो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकी जो गज्जा में मदद बांट रही है और मदद के बहाने फिलिस्तीनियों को मार रही है। तो GHF का जो डायरेक्टर है अमेरिका में, ये उसका घर है। उसके घर पर लोगों ने जाकर, प्रदर्शनकारियों ने लिख दिया है डेथ टू
GHF और उनके गाड़ियों पर, उनके घरों पर तोड़फोड़ की गई है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। मोहतरम हजरात, ये जो यहूदी हैं ये सबको अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे भारत में एक सरकारी गंदी भीड़ है, वो सबको बुरा मानती है, मौका आने पर वो सबको मारती है, ईसाइयों को भी। ऐसे ही इजराइल का नेता अब ईसाइयों पर जहर उगल रहा है। इजराइल का ऑफिशियल ऑन एयर कह रहा है कि जो ईसाई हैं उनका जो रिलीजन है वो इसी बेस पर बना हुआ है। उनका ये मानना ये है, ईसाइयों का मानना ये है कि हमने जीसस क्राइस्ट को, यानी यहूदियों ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है। Anti-Semitism is a bit of like a virus, and like some viruses, it exists in the kind of body politic, and it's dormant, like chickenpox. You get chickenpox as a young person, and then after the kind of inflammation subsides, it's still in you, and it can manifest again when you're older because of stress or age as shingles. Although you can get inoculated and you can prevent that from happening. So I think anti-Semitism is similar. It's like this contagion. It's as old as time, right? We face it for thousands of years. First it was, after the death of Christ, there were these accusations that the Jews killed Christ and that the Jews weren't a real religion because we didn't accept Christ and then we didn't accept Muhammad. So you have this, the Jewish religion isn't legitimate, and that was the basis for the Crusades, which is at Tish B'Av, which remembers the expulsion. We had वहीं ईरान ने दी है धमकी कि अगर E3 ने लगाई पाबंदी तो हम NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाएंगे। देखना अब यह है कि आगे और हालात कितने बिगड़ते हैं, क्योंकि सुधरने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। ईरान पर हमले की तैयारी चल रही है, ईरान बचाव की तैयारी कर रहा है, मिसाइलों को सेट कर रहा है और अमेरिका और इजराइल हथियारों से अपने ईरान के आसपास के साथियों को भर रहे हैं। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। गाजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लिहाजा मदद के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप इस बारकोड का इस्तेमाल करके मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हमारी मदद और मजबूती से गजा में पहुंच सके। मेहरबानी करके हमारे चैनल, हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके सामने, हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दिल से पूछिए, जो कौम की, जो मजलूमों की आवाज़ उठाता है, जो चैनल पिछले 5 साल से फिलिस्तीन गजा को सबसे आगे रखता है। हिंदुस्तान का कोई यूट्यूबर जब फिलिस्तीन के बारे में बोलता नहीं था, मैं फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा था, हमारा चैनल फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा था। ऐसे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब तक नहीं कर सकते तो किस मुंह से आप ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।